औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamuloulia.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मीसम तम्मार की शहादत किस तरह हुई? मीसम तम्मार की शहादत की पेशन गोई किसने की? शहादत की पेशन गोई सुनने के बाद मीसम तम्मार का वतीरा क्या था? मीसम तम्मार को शहादत की खबर देना। सैयद रज़ी ने अपनी असनाद से मीसम तम्मार के फर्जंद से रिवायत की। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाकर फरमाया, मीसम, उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब बनी उमैया का नाजायज़ बेटा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तुझे मुझसे बेजारी का हुक्म देगा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं सब्र करूँगा और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये बहुत कम है। हज़रत ने फरमाया, इस सूरत में तुम मेरे साथ मेरे दर्जे में होंगे। मीसम का वतीरा था कि वो जब भी अपनी कौम के रईस के पास से गुजरते तो उससे फरमाते थे, गोया मुझे वो मंजर दिखाई दे रहा है जब बनी उमैया का नाजायज़ लड़का तुझे अपने पास बुला कर कहेगा कि मीसम को मेरे सामने पेश करो। उस वक़्त तू उससे कहेगा कि वो मक्का में है। वो तुझसे कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम उसे हर कीमत पर यहाँ पेश करो। फिर तू मेरी तलाश के लिए कूफा से कासी आएगा और वहाँ चंद दिन क़याम करेगा। इसी असना में मैं भी आ जाऊँगा। तू मुझे पकड़ कर उसके सामने ले जाएगा और वो मुझे उमरो बिन हुरैस के घर के सामने सलीब पर चढ़ाएगा। तीसरे दिन मेरे नथनों से खून निकलेगा और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। मीसम का मामूल था कि वो शूरज़ार ज़मीन पर जाते और वहाँ एक खजूर को देखकर उस पर हाथ मार कर कहते थे, खजूर, तू मेरे लिए पैदा हुई है और मुझे एक दिन तेरे तने पर मोहब्बत अली की मिराज होगी। हज़रत मीसम हमेशा उमरो बिन हुरैस से फरमाते थे, जब मैं तेरा हमसाया बनूंगा तो हकूक़े हमसायगी का ख्याल रखना। उमरो बिन हुरैस कहता था कि मीसम की ये बातें सुनकर मुझे ख्याल आता था कि शायद वो अपने लिए मेरे घर के करीब मकान तामीर कराना चाहता है या यहाँ कोई ज़मीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। उसके जवाब में मैं कहता था कि मैं आपके हकूक़े हमसायगी का ख्याल रखूँगा। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा का हाकिम मुकर्रर हुआ। उसने मीसम के कबीले के रईस को अपने पास तलब किया और कहा, मीसम को मेरे सामने पेश करो। उसने कहा, मीसम तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो मक्का गया हुआ है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर तूने उसे मेरे सामने पेश ना किया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। रईस कबीला ने उससे मोहलत मांगी, जो कि उसे मिल गई। इसके बाद वो कासिया गया, जहाँ वो मीसम की आमद का इंतजार करने लगा। चंद दिन बाद मीसम आए तो उसने उनको हाथ से पकड़कर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या तू मीसम है? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं मीसम हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अबू तराब से बेजारी का ऐलान करो। मीसम ने कहा, मैं किसी अबू तराब को नहीं जानता। इब्ने ज़ियाद बोला, अली इब्ने अबी तालिब से बेजारी का ऐलान करो। मीसम ने कहा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर? इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा की कसम, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मीसम ने कहा, मुझे तो पहले ही बताया जा चुका है कि तू मुझे कत्ल करेगा और उमरो बिन हुरैस के दरवाजे पर मुझे सलीब पर चढ़ाएगा, और जब तीसरा दिन होगा तो मेरे नथनों से ताज़ा खून बरामद होगा और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इसे उमरो बिन हुरैस के दरवाजे पर सलीब पर चढ़ाया जाए। जब हज़रत मीसम सलीब पर चढ़े तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने मजमा से कहा, लोगों, मुझसे पूछ लो, मेरे मरने से कबल मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें आने वाले फितनों से आगाह करूंगा। लोगों ने उनसे सवाल किए। उन्होंने सलीब पर लटक कर लोगों को जवाब दिए। फिर मुखबिरों ने इब्ने ज़ियाद से कहा,
کہ اگر میثم یوں ہی احادیث بیان کرتا رہا تو بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے اپنا ایک نوکر بھیجا جس نے ان کے منہ میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی لگام ڈال دی۔ میثم پہلے انسان ہے جنہیں صلیب پر لگام دی گئی۔ پھر ابن زیاد کے ایک جلاد نے ان کے شکم میں نیزہ مارا اور ان کے پیٹ اور نتنوں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح وہ شہید ہوئے۔